विश्वासघाती योद्धा के गायब होते ही आसमान अचानक शांत हो गया, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। ड्रैगन ने अपने पंख समेटे, उसकी आंखों में चिंता थी। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। जादूगर गांव के खंडहरों तक पहुंच चुका था। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कहा, अंधेरे की सेना चल पड़ी है। आर्यन ने चारों ओर देखा, जले हुए घर, डरे हुए लोग और एक ऐसी खामोशी जो उम्मीद को खा रही थी। तभी जमीन हिलने लगी, पहले हल्की कंपन, फिर तेज झटके। दूर से कदमों की गूंज सुनाई दी। पहली पंक्ति में छायाओं से बने योद्धा थे। उनके पास चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली आंखें थीं। उनके पीछे भारी कवच पहने सैनिक थे, काली तलवारें और लाल झंडे। और सबसे पीछे आकाश में उड़ते हुए अंधेरे के जीव थे। ये पूरी सेना अंधेरे के राजा की इच्छा से एक साथ चल रही थी। जादूगर ने बताया, ये साधारण सेना नहीं है, यह उन आत्माओं से बनी है जो पहले युद्धों में मारे गए थे। उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें थकान नहीं होती। एल्डोरिया के प्रहरी अपने शहरों की दीवारों पर खड़े हो गए, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने नीली तलवार उठाई, ड्रैगन उसके पीछे आकाश में मंडराने लगा। पहला हमला हुआ, छायाएं दीवारों से टकराईं, सैनिक चीखते हुए गिरे। आग और अंधेरा एक साथ फैल गया। ड्रैगन ने नीली आग बरसाई, हजारों छायाएं जलीं, लेकिन हर जली हुई छाया की जगह दो और उठ खड़ी हुईं। आर्यन नीचे कूदा, उसकी तलवार हर वार के साथ चमक रही थी, लेकिन सेना खत्म नहीं हो रही थी। तभी आसमान फटा, काली बिजली गिरी, और उस बिजली के बीच एक विशाल आकृति उभरी। काले कवच में ढका हुआ शरीर, लाल आंखें और सिर पर अंधेरे का ताज। अंधेरे का राजा स्वयं युद्धभूमि में उतर चुका था। उसकी आवाज गूंजी पूरे मैदान में। उसने कहा, रक्षक को आगे आना होगा। ड्रैगन दहाड़ा, जादूगर कांप उठा। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसी पल दीवारें टूट गईं। एल्डोरिया का एक बड़ा शहर ढह गया, लोग भागने लगे, आशा टूटने लगी। जादूगर ने धीमी आवाज में कहा, यह युद्ध हम हार रहे हैं। आर्यन ने पहली बार सच में हार को महसूस किया, और उसने समझ लिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। अंधेरे का राजा मुस्कुरा रहा था। एल्डोरिया की दीवारें टूट चुकी थीं। जो शहर सदियों से खड़े थे, आज मिट्टी बन रहे थे। आसमान पर धुआं था, जमीन पर आग, और हवा में चीखें। आर्यन युद्धभूमि के बीच खड़ा था। नीली तलवार अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसकी चमक कम हो चुकी थी। ड्रैगन ने आखिरी बार नीली आग उगली, उसके पंख जले हुए थे, और उसकी सांसें भारी थीं। अंधेरे की सेना हर दिशा से बढ़ रही थी, छायाएं खत्म नहीं हो रही थीं। अंधेरे का राजा धीरे धीरे आगे आया, उसका हर कदम जमीन को तोड़ रहा था। उसने कहा, यही वह क्षण है जब आशा मरती है। आर्यन ने उस पर हमला किया। नीली रोशनी अंधेरे से टकराए, लेकिन इस बार अंधेरा नहीं टूटा। अंधेरे का राजा ने आर्यन को एक हाथ से पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी, और दर्द हड्डियों तक उतर गया। ड्रैगन ने हमला किया, लेकिन काली बिजली ने उसे आसमान से नीचे गिरा दिया। जादूगर चिल्लाया, उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन एक छाया ने उसे जमीन पर गिरा दिया। शहर के लोग भागते रहे, कुछ गिरे, कुछ कभी नहीं उठे। अंधेरे का राजा ने आर्यन को जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा, तुम रक्षक नहीं हो, तुम सिर्फ देर से आए हो। नीली तलवार आर्यन के हाथ से छूट गई। उस पल एल्डोरिया हार गई। ड्रैगन घायल पड़ा था, जादूगर बेहोश था, और सेना बिखर चुकी थी। अंधेरे का राजा पीठ मोड़कर चला गया। उसने कहा, अगली बार सब खत्म होगा। जब अंधेरा छटा, तो सिर्फ खामोशी बची। आर्यन ने आंखें खोलीं, चारों ओर राख थी, और दिल में असहनीय बोझ। उसने पहली बार खुद को असफल महसूस किया। रक्षक गिर चुका था, और एल्डोरिया अंधेरे के कगार पर थी। एल्डोरिया की रात पहले कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। जहां कभी रोशनी और जादू था, अब वहां राख और सन्नाटा था। आर्यन एक टूटे हुए स्तंभ के सहारे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांप रहे थे, और आंखों में खालीपन था। नीली तलवार जमीन पर पड़ी थी, उसकी चमक लगभग बुझ चुकी थी, जैसे उसने भी हार मान ली हो। आर्यन को याद आ रहा था हर वह चेहरा जिसे वह बचा नहीं सका। बच्चों की चीखें, गिरते हुए सैनिक, ड्रैगन की दर्द भरी गर्जना। उसने अपने आप से पूछा, क्या वही चुना गया रक्षक था, या ये सब एक भूल थी? तभी उसके भीतर एक आवाज़ उठी, वही आवाज़ जो दूसरी परीक्षा में आई थी। उसने कहा, अगर तुमने ये रास्ता चुना है, तो दर्द से भाग नहीं सकते। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं। उसे अपना पुराना जीवन दिखा, वह समय जब वह अकेला था, हारा हुआ था। फर्क बस इतना था, उस समय पूरी दुनिया नहीं जल रही थी। वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके हाथ मिट्टी में धंस गए। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ दूर ड्रैगन पड़ा था,
उसकी सांसें धीमी थीं, पंख टूटे हुए थे। जादूगर भी होश में आ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी रोशनी नहीं थी। उसने आर्यन से कहा, रक्षक होना हमेशा लड़ना नहीं होता, कभी कभी रक्षक को टूटना भी पड़ता है। आर्यन ने पूछा, अगर मैं उठ ही न सका तो? जादूगर ने जवाब दिया, तो एल्डोरिया उठेगी ही नहीं। रात गहरी होती गई, और उसी अंधेरे में आर्यन के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने पहली बार अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। उसने उसे महसूस किया, अपने डर के साथ, अपने पछतावे के साथ। नीली रोशनी धीरे धीरे वापस आए, लेकिन इस बार वह तेज नहीं थी, वह शांत थी, गहरी थी और स्थिर थी। आर्यन ने तलवार उठाई, उसका हाथ अब नहीं कांप रहा था। उसी पल आसमान में नीले चांद की हल्की रेखा दिखी, जैसे वह कह रहा हो, गिरना अंत नहीं है, लेकिन रास्ता अब और कठिन होगा, क्योंकि अगला कदम निषिद्ध शक्ति की ओर था, और उसकी कीमत अब सिर्फ दर्द नहीं होगी। नीले चांद की हल्की रेखा आसमान से गायब होते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। जादूगर ने चारों ओर देखा, उसका चेहरा सख्त हो चुका था। वह जानता था, अब जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। उसने आर्यन को मंदिर के खंडहरों के नीचे एक छुपे हुए द्वार तक पहुंचाया। ये द्वार पत्थर और हड्डियों से बना था, उस पर कोई चमक नहीं थी, सिर्फ पुराने घावों जैसे निशान थे। जादूगर ने कहा, ये वह जगह है जहां रक्षक नहीं आते। आर्यन ने पूछा, तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? जादूगर ने जवाब दिया, क्योंकि कभी कभी रक्षक को वह बनना पड़ता है जिससे वह डरता है। द्वार खुलते ही अंदर से गहरी सड़ांध और ठंडक आए। नीचे सीढ़ियां जाती थीं, इतनी गहरी कि रोशनी भी साथ नहीं जाती थी। जादूगर ने बताया, यहाँ पहले रक्षकों ने अपनी असफलताओं को कैद किया था, उन शक्तियों को जिन्हें उन्होंने छुआ लेकिन अपनाया नहीं। आर्यन ने पहला कदम रखा, हर कदम के साथ उसके भीतर की धड़कन तेज होती गई। नीचे एक विशाल कक्ष था, बीच में एक काला पत्थर तैर रहा था, उसके भीतर नीली और काली रोशनी आपस में टकरा रही थीं। जादूगर की आवाज कांप गई। उसने कहा, यह संतुलन का टूटना है। इस शक्ति ने अंधेरे के राजा को भी जन्म दिया था और कई रक्षकों को नष्ट किया था। आर्यन ने पूछा, अगर यह इतनी खतरनाक है तो इसे खत्म क्यों नहीं किया गया? जादूगर ने जवाब दिया, क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ बांधा जा सकता है। और अब बंधन टूट रहा है। पत्थर के पास आते ही आर्यन के भीतर पुराने दृश्य लौट आए, हार, डर, असहायता। लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने पत्थर को छुआ, दर्द बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ा। उसने खुद को अंधेरे और रोशनी के बीच खड़ा पाया। एक आवाज ने कहा, अगर तुमने ये शक्ति ली तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। दूसरी आवाज बोली, अगर तुमने इसे छोड़ा तो एल्डोरिया मर जाएगी। आर्यन के सामने दो रास्ते थे, एक आसान, एक विनाशकारी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ अपने दिल को सुना। नीली तलवार उसके हाथ में जलने लगी, काले पत्थर ने धड़कना शुरू किया, और उसी पल अंधेरे के राजा ने कुछ महसूस किया। उसने दूर से मुस्कुराकर कहा, अब खेल सच में शुरू होगा। काले पत्थर को छूते ही आर्यन की सांस रुक गई। दर्द अब सिर्फ शरीर में नहीं था, वह यादों में फैल गया था। हर हार, हर दर्द, हर वह पल जब उसने खुद को कमजोर समझा था। नीली और काली रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। कक्ष की दीवारें कांप उठीं। जादूगर पीछे हट गया, उसकी आंखों में डर था और अपराध बोध भी। उसने धीमी आवाज में कहा, यह शक्ति तुम्हें बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। आर्यन को लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर रहा हो। उसके दिल की धड़कन अब उसकी नहीं रही थी। उसने खुद को एक खाली मैदान में खड़ा पाया। सामने उसका ही एक दूसरा रूप था। वह रूप शांत नहीं था, उसकी आंखों में अहंकार और क्रोध था। उस रूप ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम बन सकते हो। अगर तुमने मुझे अपनाया तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आर्यन समझ गया, ये शक्ति नहीं, एक परीक्षा है। उसने उस रूप से कहा, मुझे जीत नहीं चाहिए, मुझे अंत चाहिए। दूसरा रूप हंसा, उसने कहा, अंत हमेशा खून से आता है। आर्यन ने आंखें बंद कीं। उसने नीले चांद को याद किया, संतुलन को याद किया, और उन लोगों को जो अब भी जीवित थे। उसने पहली बार शक्ति को आदेश नहीं दिया, उसने उसे स्वीकार किया, लेकिन झुका नहीं। नीली और काली रोशनी आपस में टकराईं और फिर एक दूसरे में घुलने लगीं। दर्द अब भी था, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। कक्ष शांत हो गया, काला पत्थर दरारों से भर गया और धीरे धीरे धूल में बदल गया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ बदला हुआ था। नीली तलवार अब अलग चमक रही थी, उसमें अंधेरा भी था, लेकिन नियंत्रित। आर्यन की आंखें पहले जैसी नहीं थीं, उनमें गहराई थी और एक भारी जिम्मेदारी। जादूगर ने कहा, अब तुम पहले जैसे रक्षक नहीं रहे। आर्यन ने जवाब दिया,
और एल्डोरिया भी पहले जैसी नहीं रहेगी। दूर अंधेरे के राजा ने इस बदलाव को महसूस किया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गंभीर हो गई। उसने कहा, तो आखिरकार तुमने कीमत चुका दी, और अब युद्ध का अगला अध्याय शुरू होगा। कक्ष से बाहर निकलते समय आर्यन के कदम पहले जैसे नहीं थे। उनमें जल्दबाजी नहीं थी, एक स्थिरता थी। हवा उसके आसपास बदल गई थी। जहां वह चलता वहां हल्की नीली छाया फैल जाती। जादूगर पीछे पीछे चल रहा था। उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ मार्गदर्शक है। नेतृत्व बदल चुका था। ड्रैगन गुफा के बाहर पड़ा था। उसके पंख अब भी घायल थे, लेकिन जैसे ही आर्यन पास आया, नीली रोशनी उसके घावों पर फैलने लगी। ड्रैगन ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज़ पहले से गहरी थी। उसने कहा, तुम बदल गए हो। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने कहा, लेकिन टूटा नहीं हूं। ड्रैगन ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। तीनों एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। नीचे एल्डोरिया फैली हुई थी। कुछ शहर अभी भी खड़े थे, कुछ सिर्फ नाम भर रह गए थे। आर्यन ने कहा, हम हर जगह एक साथ नहीं लड़ सकते। जादूगर ने समझा कि अब योजना बनेगी, सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं होगी। आर्यन ने सैनिकों को इकट्ठा किया। जो बचे थे वे थके हुए थे, लेकिन जीवित थे। उसने उनसे कहा, यह युद्ध जीतने का नहीं है, ये समय खरीदने का है। ड्रैगन आकाश में उठा। उसने दूर दूर तक देखा। अंधेरे की सेना अभी भी बढ़ रही थी। आर्यन ने पहली बार अंधेरे को महसूस किया, बिना डर के। उसे समझ आया कि अंधेरे का राजा उसे सीधे नहीं मारेगा, वह इंतजार करेगा, उसे परखेगा। रात गहरी हुई। नीले चांद का टुकड़ा फिर से दिखा। आर्यन ने तलवार जमीन में गाड़ी और आंखें बंद कीं। उसने शक्ति को पुकारा नहीं, उसने उसे बहने दिया। दूर अंधेरे के राजा ने ये सब देखा। उसने कहा, अब तुम खेल को समझने लगे हो। और यही सबसे खतरनाक बात थी। अगला टकराव अब तलवार से नहीं, रणनीति से होगा। रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। नीले चांद की हल्की रोशनी पहाड़ियों पर फैल रही थी। ड्रैगन चुपचाप चट्टान के किनारे बैठा था। उसकी सांसों के साथ नीली भाप उठ रही थी। आर्यन उसके पास पहुंचा। अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सा अपनापन था। ड्रैगन ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। जादूगर ने सिर झुका लिया। वह ये रहस्य सदियों से छुपाता आया था। ड्रैगन ने बताया कि वह सिर्फ एक प्राणी नहीं है, वह एक बंधन है। पहले रक्षक ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा ड्रैगन के भीतर बांध दिया था, ताकि जब अंधेरा लौटे तो संतुलन भी लौट सके। ड्रैगन और रक्षक हमेशा अलग नहीं रहे, वे दो शरीर, एक उद्देश्य थे। यही कारण था कि ड्रैगन नीले चांद के बिना जीवित नहीं रह सकता, और रक्षक ड्रैगन के बिना अधूरा रहता है। आर्यन समझ गया क्यों शक्ति लेते समय उसे अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ था। ड्रैगन ने आगे कहा कि अंतिम युद्ध में ये बंधन टूटेगा, या तो अंधेरा मिटेगा या ड्रैगन। आर्यन ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की। उसने कहा, तो मैं तुम्हें खो दूंगा। ड्रैगन ने उत्तर दिया, रक्षक कभी कुछ न कुछ खोता ही है। लेकिन फिर ड्रैगन ने एक और सच बताया, अंधेरे का राजा भी इसी बंधन से जन्मा था, लेकिन उसने ड्रैगन को नहीं, खुद को चुना। उसने संतुलन तोड़ दिया। आर्यन की मुट्ठी कस गई। अब दुश्मन सिर्फ बाहरी नहीं था, वह एक चेतावनी था। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए। नीली रोशनी आसमान में फैल गई। उसने कहा, अंधेरे की धरती का द्वार अब खुलने वाला है, और जब वह खुलेगा तो पीछे लौटने का रास्ता नहीं होगा। आर्यन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ निर्णय था, क्योंकि अब यात्रा युद्ध से पहले की नहीं, बल्कि अंत की ओर थी। सुबह का उजाला एल्डोरिया तक पहुंचा ही नहीं था। आसमान पर बादल ऐसे जमे थे जैसे रोशनी को अंदर आने से रोका गया हो। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए। इस बार उसकी उड़ान अलग थी, न तेज न गर्जन से भरी। यह उड़ान विदाई जैसी थी। आर्यन उसकी पीठ पर बैठा, नीली तलवार उसकी कमर पर थी, और मन अजीब तरह से शांत। जादूगर पीछे रह गया। उसने कहा, इस द्वार से आगे रक्षक अकेला जाता है। ड्रैगन आसमान चीरता हुआ उत्तर की ओर बढ़ा, जहां कभी कोई नहीं जाता था। धीरे धीरे धरती का रंग बदलने लगा। हरी जमीन काली होती गई, हवा भारी हो गई, और आवाजें गुम होने लगीं। एक विशाल दरार दिखाई दी, जैसे दुनिया फटी हुई हो। ड्रैगन वहीं रुका। उसने कहा, इसके आगे मेरे पंख नहीं चलेंगे। आर्यन नीचे उतरा। उसके कदम अंधेरे की मिट्टी में धंस गए। ये धरती जीवित नहीं थी, लेकिन मरी भी नहीं थी। हर सांस के साथ यादें लौटने लगीं, हार की, डर की, क्रोध की। अंधेरा बोलता नहीं था, वह दिखाता था। आर्यन ने अपने सामने पुराने युद्ध देखे, टूटते हुए रक्षक, गिरते हुए ड्रैगन, और अंत में खुद को। एक ऐसा आर्यन जिसने शक्ति को पूरी तरह अपना लिया था, जिसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। वह छवि
मुस्कुराए और कहा, यही बनना आसान है। आर्यन ने तलवार निकाली, लेकिन वह जानता था ये युद्ध बाहर नहीं है। उसने तलवार नीचे रख दी। उसने कहा, आसान रास्ता हमेशा गलत होता है। छवि टूट गई, धरती हिली, दूर एक महल उभरा, काले पत्थरों से बना, और उसके ऊपर अंधेरे का ताज, अंधेरे का राजा उस महल में प्रतीक्षा कर रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अंधेरे की धरती उसकी परीक्षा ले चुकी थी। अब राजा की बारी थी। काले महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। कोई पहरेदार नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ गहरी खामोशी। आर्यन भीतर गया। हर कदम के साथ दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। महल के भीतर समय अजीब तरह से बह रहा था, कभी तेज, कभी बिल्कुल थमा हुआ। तभी एक परिचित आवाज गूंजी। वह आवाज अंधेरे के राजा की नहीं थी, वह आर्यन की अपनी आवाज थी। उसने देखा, एक लंबा गलियारा, और उसके दोनों ओर दृश्य चलते हुए। एक दृश्य में एल्डोरिया बची हुई थी, लोग हंस रहे थे, शहर फिर से बन रहे थे। दूसरे दृश्य में अंधेरा मिट चुका था, लेकिन आर्यन अंधेरे के ताज के साथ सिंहासन पर बैठा था। आवाज बोली, तुम दोनों में से कुछ भी चुन सकते हो। आर्यन समझ गया, ये युद्ध तलवार का नहीं है। अंधेरे का राजा प्रकट हुआ। उसका चेहरा शांत था, उसमें कोई क्रोध नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अंत हूँ। उसने बताया कि वह भी कभी ऐसे ही खड़ा था, डरा हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसने दुनिया को बचाने के लिए खुद को चुना। उसने कहा, रक्षक अंत में हमेशा राजा बनता है, या फिर सब कुछ खो देता है। आर्यन का मन डगमगाया। दृश्य बेहद वास्तविक थे। अंधेरे का राजा ने एक आखिरी चाल चली। उसने ड्रैगन की छवि दिखाई, घायल, टूटे पंखों के साथ। उसने कहा, इसे बचाने का एक ही रास्ता है। आर्यन की मुट्ठी कस गई। कुछ पल सब कुछ थम गया। फिर आर्यन ने जवाब दिया। उसने कहा, अगर दुनिया को बचाने के लिए मुझे खुद खोना पड़े तो वही सही है, लेकिन मैं अंधेरा नहीं बनूंगा। महल कांप उठा, दृश्य टूटने लगे, गलियारे बिखर गए। अंधेरे का राजा पहली बार चौंका। उसने कहा, तो तुमने तीसरी परीक्षा भी पार कर ली, लेकिन युद्ध अब टल नहीं सकता। काले महल की छत फट गई। आसमान में नीला चांद पूरी तरह हो गया, और दोनों ने एक दूसरे को देखा। यह आखिरी टकराव से पहले आखिरी सांस थी। नीला चांद अब पूरा चमक रहा था। उसकी रोशनी अंधेरे की धरती पर जख्म की तरह फैल रही थी। महल की छत टूट चुकी थी, काले पत्थर हवा में तैर रहे थे। आर्यन और अंधेरे का राजा आमने सामने खड़े थे। दोनों शांत थे, जैसे तूफान से पहले हवा रुक जाती है। अंधेरे का राजा बोला, तुम जानते हो, ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। आर्यन ने तलवार उठाई। नीली रोशनी उसके शरीर में दौड़ गई। उसने कहा, फिर भी लड़ा जाएगा। राजा ने हाथ उठाया। धरती फट गई, छायाएं बाहर निकलीं। हजारों नहीं, लाखों। वे चीख नहीं रही थीं, वे फुसफुसा रही थीं। आर्यन आगे बढ़ा। हर वार के साथ नीली रोशनी फटती गई। जहां तलवार गिरी वहां अंधेरा मिटता गया, लेकिन अंधेरा खत्म नहीं हो रहा था, वह सीख रहा था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। उसने अपना ताज उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। पूरा महल अंधेरे में डूब गया। फिर राजा खुद आगे बढ़ा। उसका पहला वार आर्यन को पीछे उछाल गया। दूसरा वार उसकी ढाल तोड़ गया। तीसरे वार से पहले आसमान गूंजा। ड्रैगन लौट आया था, घायल पंखों के साथ, लेकिन आग से भरा हुआ। नीली आग अंधेरे पर टूटी। राजा गरजा। उसने ड्रैगन की ओर देखा। उसने कहा, तो तुम भी अंत देखने आए हो? ड्रैगन ने उत्तर नहीं दिया। उसने आर्यन को देखा। दोनों ने समझ लिया, ये युद्ध अकेले नहीं जीता जाएगा। राजा ने दोनों पर अंधेरे का तूफान छोड़ा। हवा, आग, यादें, सब एक साथ टूट पड़े। आर्यन गिर पड़ा। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। राजा पास आया। उसने कहा, अब चुनो। तभी नीले चांद की रोशनी आर्यन के भीतर फट पड़ी। उसने तलवार नहीं उठाई, उसने खुद को उठाया। वह खड़ा हुआ, खून से लथपथ, लेकिन आंखों में शांति थी। उसने कहा, मैं चुन चुका हूँ। नीली रोशनी उसके और ड्रैगन के बीच एक रेखा बन गई। बंधन जाग गया। पूरी धरती हिल गई। अंधेरे का राजा पीछे हटा। उसने पहली बार डर महसूस किया, और युद्ध अब अपने असली रूप में शुरू हुआ।